तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। मैं बात कर रहे हैं जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेट नंबर 5 है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो तरह के प्रोग्राम है जेआईबी के, एक शॉर्ट टर्म है और इन डेप्थ वीडियो है। दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म का मतलब है यहाँ पे कि जहाँ आपके पास समय बहुत कम है, मान लेते हैं कि आप एक ही दिन में कोर्स को चाहते हैं प्रिपेयर करना, तो ये भी पॉसिबल आज की डेट में। एक दिन में आप पूरा का पूरा एक पेपर का जेआईबी कंप्लीट कर सकते हैं जो 16 घंटे की होती है, या फिर आप 10 मिनट प्रतिदिन दे के भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर समय नहीं हो तो। इसको करने का मतलब 55 से 60% नंबर आराम से आ जाता है। और इन डेप्थ वीडियो का मतलब है कि जहां आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा, 5 दिन अगर आप समय इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आराम से 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे। यहाँ दोनों जगह वीडियो लिखे कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी की बात करेंगे 6 महीने की वैलिडिटी है, और यहाँ की जो वैलिडिटी की हम बात करेंगे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। प्रिंसिपल्स की बात करेंगे इसका दाम 800 रुपये, इसका दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम 1000 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये, लीगल का दाम 800 रुपये, इसका दाम 1200 रुपये, कॉमो पैक करेंगे इसका दाम 2000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये, ठीक है। अब आते हैं पहला सवाल पे। बोलता है पीटी एक्सपेंसेस, ठीक है, पीटी एक्सपेंसेस छोटे छोटे एक्सपेंसेस, पीटी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग कैश बुक। अब बोलते हैं पीटी एक्सपेंसेस जो होता है हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कौन से कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पीटी मतलब छोटे छोटे खर्चे। ए ऑप्शन है पीटी कैश बुक, बी ऑप्शन है सिंपल कैश बुक, सी ऑप्शन है 2 कॉलम कैश बुक, डी ऑप्शन है 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम पीटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे इसको, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर इज ट्रस्टी बेनिफिशियरी इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब एक बात बोलता है कि रिलेशनशिप जो है एक बैंक के बीच में और एक कस्टमर के बीच में, वो क्या है, ट्रस्टी का है और बेनिफिशियरी का है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है किस रिलेशनशिप में ये स्टैब्लिश होगा, किस ट्रांजेक्शन में आपको ये स्टैब्लिश होगा, वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन पहला पॉइंट है पेई ऑफ ड्राफ्ट, दूसरा पॉइंट है गुड्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली बाय कस्टमर, वैसे गुड जो कस्टमर से गलती से छूट गया है। सी ऑप्शन थर्ड, तीसरा पॉइंट है मनी डिपॉजिटेड, जो पैसा जमा किया गया है, नो इंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स डिस्पोजल, मनी डिपॉजिट किया गया बट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं डाला गया डिस्पोजल के लिए। ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है 1 and 3, सी ऑप्शन है 1, 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। देखिए जब हम बात कर रहे हैं इस तरह का सवाल कि रिलेशनशिप बैंक और कस्टमर में ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का कहाँ हो जाएगा, जब भी आप ड्राफ्ट बनाते हैं जो पेई होगा वो बेनिफिशियरी हो जाएगा और बैंक यहाँ पे ट्रस्टी हो जाएगा, ठीक है। तो पेई ऑफ ड्राफ्ट हो जाएगा। गुड्स जो लेफ्ट नेग्लिजेंटली बाय कस्टमर, जो कस्टमर से गलती से वो सामान कोई छूट गया हो, तो ट्रस्टी हो जाएगा बैंक और बेनिफिशियरी हो जाएगा कस्टमर यहाँ पे, ये भी सही है। फिर मनी डिपॉजिटेड, ठीक है, नो इंस्ट्रक्शंस फॉर इस डिस्पोजल, मनी जरूर डिपॉजिट कर दिया है बट उसका इंस्ट्रक्शन नहीं डाला डिस्पोजल के लिए। भाई इस केस में भी जब तक डिस्पोजल का इंस्ट्रक्शन नहीं डाला है तब तक नेचुरल सी बात है ट्रस्टी बैंक रहेगा और बेनिफिशियरी कस्टमर होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, इन द जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर। बोलते जो जनरल फॉर्म होता है जहाँ पे पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, जनरल फॉर्म का पार्टनरशिप है वहाँ लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होगा, जनरल फॉर्म का पार्टनरशिप है वहाँ लायबिलिटीज पार्टनर्स का क्या होगा। ए ऑप्शन है लिमिटेड, बी ऑप्शन है अनलिमिटेड, सी ऑप्शन है लिमिटेड टू द बिजनेस कैपिटल, ठीक है, बिजनेस कैपिटल से लिमिटेड होगा, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई बात सही नहीं है, क्या होगा सही ऑप्शन बताइए। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप होता है लायबिलिटी जो होगा पार्टनर का वो सीधा सा बात है अनलिमिटेड होता है। क्या है, जनरल फॉर्म के पार्टनरशिप में लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप का, याद रखिएगा। पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, जो इंटरेस्ट है अब जो ड्राइंग करते हैं उस पर पूछ रहा है। ए ऑप्शन है डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट करेंगे पार्टनर के करंट अकाउंट। बी ऑप्शन है क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट को। सी ऑप्शन नॉट शोन इन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई बात सही नहीं है। अब आप बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हो जाएगा जब हम ड्राइंग करते हैं तो करंट अकाउंट जो होगा पार्टनर का उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एज पर केवाईसी नॉर्म्स ब्रांचेस शुड मॉनिटर। बोलता है जो केवाईसी का नॉर्म्स है ब्रांचेस को जरूरी है को मॉनिटर करें। क्या मॉनिटर करना है इनको मॉनिटर करना है। ए ऑप्शन है कैश डिपॉजिट ₹10 लाख एंड अबव इन डिपॉजिट अकाउंट, और कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए का हो रहा है या उससे ज्यादा अमाउंट कर रहा है डिपॉजिट अकाउंट में, तो बी ऑप्शन है कैश पेमेंट ऑफ ₹10 लाख एंड अबव इन डिपॉजिट अकाउंट, कैश पेमेंट अगर 10 लाख का कोई कर रहा है या उससे ज्यादा कर रहा है डिपॉजिट अकाउंट में, तो सी ऑप्शन है कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट ऑफ ₹10 लाख और अबव इन द डिपॉजिट अकाउंट इंक्लूडिंग सीसी
ओवरड्राफ्ट। बोला कैश रिसिप्ट हुआ हो चाहे कैश का पेमेंट किया हो आपने 10 लाख रुपए, चाहे उससे ज्यादा का ही किया हो, भले वो डिपॉजिट अकाउंट में हो जिसमें इंक्लूड कर दिया गया जा रहा है सीसी यानी कैश क्रेडिट और ओवरडी यानी ओवरड्राफ्ट। डी ऑप्शन ओनली कैश क्रेडिट इन सेविंग अकाउंट फॉर ₹10 लाख एंड अबव। बोलता सिर्फ और सिर्फ जहां पे आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो सेविंग अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का होगा तो ही। अब बताइए क्या सही ऑप्शन है। हम यहाँ बात कर रहे हैं जब भी केवाईसी नॉर्म से जो ब्रांचेज मॉनिटर करता है तो कैश रिसिप्ट की अगर बात हो गई या कैश पेमेंट का बात हो गया दोनों, ठीक है, कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट, अगर आपका 10 लाख रुपए या ज़्यादा का हो रहा है डिपॉजिट अकाउंट में और डिपॉजिट अकाउंट हो रहा है इंक्लूड किया जा रहा है कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, तो ये आ जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन अ पार्टनर्स करंट अकाउंट। इनमें से बोलता कौन सा चीज जो रिकॉर्ड नहीं की जाती है पार्टनर की करंट अकाउंट में, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज है जो रिकॉर्ड नहीं करेंगे पार्टनर की करंट अकाउंट में। अब बताइए। तो यहां हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा ड्राइंग, ए ऑप्शन है ड्राइंग, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा पार्टनर्स सैलरीज, डी ऑप्शन हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब बताइए क्या सही होगा, ठीक है, सोच के बताइए इस केस में। तो क्वेश्चन नंबर 6 के केस में हो जाएगा जो रिकॉर्ड नहीं होता है वो पूछ रहा आपसे। तो रिकॉर्ड क्या नहीं होगा इस केस में, इस केस में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती, जो भी आप खर्चा करो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन है। बट रिकॉर्ड क्या होगा, ड्राइंग रिकॉर्ड होगा, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड होगा, पार्टनर सैलरीज, ये सारी की सारी जो चीज़ें रिकॉर्डेड होती है चीज़ें क्या करेंगे आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ तक, ठीक है, खाली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन ऑफ आउट स्टेशन चेक्स इन केस ऑफ चेक्स ड्रॉन ऑन स्टेट कैपिटल। बोलते जो टाइम फ्रेम होता है जहां पे कलेक्शन करेंगे हम आउट स्टेशन चेक्स को, टाइम फ्रेम के जहां पे हम कलेक्शन करेंगे आउट स्टेशन चेक्स को, और वो केस है चेक्स का जो कि हम ड्रॉन करते हैं स्टेट कैपिटल पे, कहा हम ड्रॉ कर रहे हैं स्टेट कैपिटल पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 2 डेज, बी ऑप्शन हो जाएगा 7 डेज, सी ऑप्शन हो जाएगा 10 डेज, डी ऑप्शन हो जाएगा 14 डेज। टाइम कलेक्शन क्या रखा गया जो कि आउट स्टेशन चेक्स का उस संबंध में हम जो कि चेक को कलेक्ट कर रहे हैं, चेक को जो कि ड्रॉ करना स्टेट कैपिटल में, और आउट स्टेशन चेक से 7 दिन का समय रहता है, कितना रहता है 7 दिन का समय रहता है, ठीक है, कलेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अब इसमें बोलता है क्या मेथड आप यूज करोगे गुडविल को वैल्यूएशन करने का। ए ऑप्शन है एवरेज कैपिटल मेथड, बी ऑप्शन है सुपर कैपिटल मेथड, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है कैपिटल इंटेंसिटी मेथड, डी ऑप्शन है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आपको बताइए इसमें से कौन सा मेथड आप यूज करेंगे गुडविल वैल्यूएशन के लिए। ए ऑप्शन है एवरेज कैपिटल मेथड, बी ऑप्शन है सुपर कैपिटल मेथड, सी ऑप्शन है कैपिटल इंटेंसिटी मेथड, डी ऑप्शन है सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा अब इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा मेथड है गुडविल वैल्यूएशन का वो पूछ रहा आपसे। अच्छा इसमें हो गया एक एवरेज कैपिटल मेथड, दूसरा सुपर कैपिटल मेथड है, तीसरा हो गया कैपिटल इंटेंसिटी मेथड है, डी ऑप्शन हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड है। आपको बताना है इसमें से कौन सा मेथड है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, डी ऑप्शन है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन 9 है एज पर आरबीआई गोल्ड ज्वेलरी एक्सेप्टेड एज सिक्योरिटी कोलेटरल विल हैव टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 22 कैरेट गोल्ड फॉर द प्रेसिडिंग डैश एज कोटेड बाय द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड। बोलता है जो हमारा आरबीआई है जो बोलता है कि गोल्ड ज्वेलरी जो एक्सेप्ट करते हैं वो सिक्योरिटी के रूप में या फिर कोलेटरल के रूप में, जहां पे जिसकी वैल्यू जो होगी एवरेज हम निकालेंगे क्लोजिंग प्राइस का जो कि 22 कैरेट गोल्ड का हो, क्या हो 22 कैरेट गोल्ड का होगा, ठीक है, जो कि प्रेसिडिंग दिन का होगा जिसको कोट किया जाएगा इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, एसोसिएशन लिमिटेड के द्वारा वो कौन से दिन का वैल्यू पकड़ता है, बेसिकली कौन से दिन का वैल्यू लेता है एवरेज, ठीक है, कौन से दिन का यहाँ पे वैल्यू एवरेज लेता है ये आपसे पूछा जाएगा। ये ऑप्शन है 7 डेज, बी ऑप्शन है 10 डेज, सी ऑप्शन है 14 डेज, डी ऑप्शन है 30 डेज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में 30 डेज का एवरेज लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मार्जिन मनी रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन अबव ₹4 लाख फॉर द स्टडीज अब्रोड। अब बोलता है जो मार्जिन मनी है
जो कि रिक्वायर्ड होता है एजुकेशन लोन के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं अबव 4 लाख रुपीज़, जो कि हम अगर स्टडी करते हैं एब्रोड में, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो मार्जिन मनी है रिक्वायर्ड है एजुकेशन लोन के लिए, जो 4 लाख रुपए से ज़्यादा का हम बात करें, जो कि आप विदेश में पढ़ने के लिए आपको चाहिए होगा, उस केस में क्या मार्जिन मनी होता क्या है, पहले तो ये समझिए। मार्जिन मनी होता है जो बोरोवर को अपने साइड से पैसा लगाना होता है, ठीक है। मार्जिन मनी क्या है, जो बोरोवर को अपने साइड से मनी लगाना होगा, यानी बोरोवर मनी आप बोल सकते हैं। ओके, समझ आ रही बात। चलिए, ए ऑप्शन हो गया नो मार्जिन, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन 15%। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 15%, ठीक है। 15% का पैसा बोरोवर को अपने साइड से लगाना पड़ता है, 4 लाख रुपए से ऊपर का है तो डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो दोनों हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया कि अगर आप एक ही दिन में कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है आज की डेट में। हमने आपको ऐसे वीडियो बनाया कि जो पूरा पूरा मैकलेन बुक और उससे भी ज़्यादा कवर करेगा, पूरे एच एंड एवरीथिंग कवर करेगा, कहने का मतलब ये है। या फिर आप 10 मिनट का टाइम देके भी आप पढ़ सकते हैं हर दिन। ये 16 घंटे का वीडियो होता है, जिसमें आपको क्या बोलेंगे हम, आप पढ़ते हैं अगर आप इसको तो आराम से 55 से 60% नंबर आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए है जो कि समय थोड़ा दे सकते हैं। 5 दिन का अगर आप समय देते हैं तो आराम से यहाँ पे 75% नंबर लाया जा सकता है। दोनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, चॉइस आपका रहता है, जो चाहे आप वो पढ़ सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह स्मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ की वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीना और इसकी वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग, ठीक है। प्रिंसिपल्स के पेपर करेंगे दाम 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1,000 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, इसका दाम है 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 127। दूसरा नंबर है 782754696। आप वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymental.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।